हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 13 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 13 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कर ले तो ये अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि फरवरी 2015 से जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो अरविंद केजरीवाल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अरविंद केजरीवाल जो है ये दिल्ली के कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो ये 7वें नंबर के जो है ये मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले शिफ्ट के एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि मई 2022 में जो है दिल्ली के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए, मई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में जो है ये विनय कुमार सक्सेना को जो वो नियुक्त किया गया है। और ये जो विनय कुमार सक्सेना है ना, ये अनिल बैजल के जगह जो है वो स्थान ग्रहण किए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ईडन गार्डन जो स्टेडियम है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका ईडन गार्डन स्टेडियम है ये कोलकाता में स्थित है। तो कोलकाता आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रमुख स्टेडियम की बात कर ले, जैसे कि साल्ट लेक स्टेडियम, ये भी आपका कोलकाता में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये जो आपका नई दिल्ली में स्थित है। सरदार पटेल स्टेडियम, ये जो आपका अहमदाबाद में स्थित है। इसके अलावा फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसका हाल ही में नाम बदलकर जो है अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, और ये स्टेडियम जो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम की बात कर ले तो ये आपका मुंबई में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये आपका कानपुर में स्थित है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम की बात कर ले तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित। इसके अलावा बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम, ये जो आपका हैदराबाद में स्थित है। लाल बहादुर स्टेडियम, ये भी आपका हैदराबाद में स्थित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम, ये जो आपका जयपुर में स्थित है। तो ये प्रमुख स्टेडियम का लोकेशन भी जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुंग वंश का जो है प्रथम शासक कौन था, यानी सुंग वंश की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई। तो देखिए, सुंग वंश की स्थापना की बात कर ले तो 187 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त को मारकर जो है पुष्यमित्र सुंग ने किया था। तो पुष्यमित्र सुंग आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो देखिए, सुंग वंश के जो अंतिम शासक थे ना, ये आपके देवभूति थे। और बात कर ले यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता, सुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वासुदेव ने जो उनकी हत्या करके जो है आपके कण्व वंश की जो वो स्थापना किए थे। तो सुंग वंश के बाद जो है आपका कण्व वंश आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, वर्तमान में सीबीएसई के जो अध्यक्ष है ना, ये निधि छिब्बर है। तो निधि छिब्बर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले निधि छिब्बर, ये जो है किसका स्थान ग्रहण की है। तो ये विनीत जोशी की जो है वो जगह ली है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य नियुक्ति की बात कर ले तो देखिए, एनसीईआरटी का जो नया निदेशक है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, एनसीईआरटी का जो नया निदेशक है ना, ये प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को जो है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भोपाल झील, जिसे जो है भोजताल झील भी कहा जाता है, इसका जो निर्माण है ना ये किस सदी में हुआ था। तो देखिए, भोजताल झील का जो निर्माण है ना ये आपका परमार राजा भोज के द्वारा जो है 11वीं सदी में जो है इसका निर्माण किया गया था। तो 11वीं सदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हरित क्रांति, ये जो है सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है ये किस देश से शुरू हुआ था।
तो देखिए हरित क्रांति जो है सबसे पहले ये जो आपका मैक्सिको देश से शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 1960 में जो ये शुरू हुआ था। तो मैक्सिको आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले हरित क्रांति के जनक के रूप में ये जो है किसे जाना जाता है? तो ये नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का जनक के रूप में जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये MS स्वामीनाथन को जो है वो जाना जाता है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1967-68 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हरित क्रांति ये जो है किससे संबंधित है? तो ये आपके चावल और गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द हाइट ऑफ ए बास्केटबॉल नेट, यानी बास्केटबॉल नेट की जो है हाइट यानी ऊंचाई पूछी गई थी। तो देखिए बास्केटबॉल नेट का जो हाइट होता है ना वो आपका 10 फीट यानी अगर मीटर में बात कर ले तो 3 मीटर का होता है। तो 3 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चों ने बताया कि बास्केटबॉल नहीं वॉलीबॉल नेट का जो है हाइट पूछा गया था। तो देखिए मैं दोनों आपको बता देता हूँ। बास्केटबॉल का तो मैंने नेट आपको बता दिया है। वॉलीबॉल नेट का अगर पूछा गया था तो देखिए पुरुषों में जो वॉलीबॉल नेट का जो ऊंचाई होता है ना वो 2.43 मीटर होता है। तो वॉलीबॉल वाले में जो है 2.43 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं महिलाओं का जो हाइट होता है वॉलीबॉल नेट का वो आपका 2.24 मीटर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला साक्षरता दर जो है वो क्या रहा था? यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 2011 होगा, ठीक है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो पुरुष साक्षरता दर है ना वो 82.14% रहा था। तो 82.14% आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत का साक्षरता दर कितना रहा था? तो ये 74.04% रहा था। वहीं महिलाओं की साक्षरता दर क्या रही थी? तो 65.46% रहा था। और सर्वाधिक किस राज्य का साक्षरता दर रहा था? तो ये केरल राज्य का जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रहा था। अप्रॉक्स 94% जो है केरल का साक्षरता दर रहा था। उसके बाद आपका जो है लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप का जो साक्षरता रहा था साक्षरता दर वो 92.28% रहा था। थर्ड पे आपका जो है मिजोरम आता है। मिजोरम का जो है 91.58% जो वो रहा था। वहीं अगर सबसे कम की बात कर लें तो सबसे कम जो साक्षरता दर वाला राज्य रहा था ना वो आपका बिहार राज्य रहा था। उसके बाद जो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य रहा था। उसके बाद आपका राजस्थान राज्य रहा था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सोनल मानसिंह ये जो किस नृत्य से संबंधित है? तो बात कर ले अगर सोनल मानसिंह की तो ये आपके भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन में या तो आपका भरतनाट्यम दिया होगा या फिर ओडिसी दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि सोनल मानसिंह को जो है 1992 में पद्म भूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था। और 2003 ईस्वी में जो है इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सागरमाला जो परियोजना है ना ये किससे संबंधित? तो देखिए अगर बात कर ले सागरमाला परियोजना के बारे में तो इसमें जो है भारत के बंदरगाहों के जो है आधुनिकीकरण के लिए जो ये आपका शुरू किया गया था। और देखिए इस योजना के तहत जो वो आपके 12 स्मार्ट शहरों को जो है वो शामिल किया गया था। और देखिए इस योजना के अंतर्गत 8 तटीय राज्य को भी जो है वो शामिल किया गया था। और वो 8 तटीय राज्य भी जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अटल पेंशन योजना ये जो है किससे संबंधित है? तो देखिए अगर बात कर ले अटल पेंशन योजना के बारे में तो देखिए इस योजना को जो है 9 मई 2015 को जो है कोलकाता से PM नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इस योजना को शुरू किया गया। और देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है ना वो असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए जो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आपका जो असंगठित क्षेत्र जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सोडियम को जो है ये किस में जो है वो रखा जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सोडियम और पोटेशियम जैसे जो धातु होते हैं ना ये सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। और अगर इनको खुले में छोड़ दिया जाए ना तो ये जो है आपके आग पकड़ लेते हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम जैसे धातुओं को जो है केरोसिन के तेल में जो है वो रखा जाता है। तो केरोसिन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में जो है इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया था। तो देखिए दूसरी जो पंचवर्षीय योजना हुई थी ना, उसमें औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में जो है इंडस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया था। तो 3 भाग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में क्या उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में जो है आपके राइबोसोम, क्रिस्टाई, डीएनए, मैट्रिक्स और इनर मेम्ब्रेन, ये सब जो आपके उपस्थित होते हैं। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान में संघवाद ये जो है किस देश से लिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो संघवाद है ना, ये कनाडा देश से लिया गया है। तो कनाडा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले प्रस्तावना में जो आपके स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श के जो सिद्धांत है ना, ये किस देश से लिए गए हैं। तो देखिए लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो आपके संविधान में फ्रांस देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो संकल्पना है ना, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो संकल्पना है ये आपका इंग्लैंड देश से लिया गया है। तो इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है ये आपका रूस देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस एक्ट के तहत किसी भारतीय नागरिक के लिए जो है बिना लाइसेंस शस्त्र यानी हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध जो है वो बन गया था। तो देखिए ये जो आपका भारतीय सशस्त्र अधिनियम जो कि 1878 में आया था, जिसे आप आर्म्स एक्ट 1878 भी कहते हैं। तो देखिए आर्म्स एक्ट 1878 के तहत जो है किसी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस सशस्त्र यानी हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना जो है वो एक दंडनीय अपराध बन गया था। तो आर्म्स एक्ट 1878 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खिलाड़ी और संबंधित खेल आपके पूछे गए थे, यानी ये आपका रीजनिंग में साथ पूछा गया था कि बैट का संबंध अगर जो है क्रिकेट से है तो रैकेट का जो संबंध है वो किससे होगा। तो देखिए अगर रैकेट की बात कर ले तो रैकेट का जो संबंध है ना ये आपका बैडमिंटन से होगा। तो बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका जो है बाल साहित्य पुरस्कार से पूछा गया था। एग्जैक्ट ये प्रश्न मुझे मिल नहीं पाया कि किस ईयर का जो है बाल साहित्य पुरस्कार पूछा गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2022 में हिंदी में जो बाल साहित्य पुरस्कार है ना, ये क्षमा शर्मा को जो है लघु कथाएं के लिए जो वो दिया गया था। तो अगर ये पूछा गया था तो क्षमा शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हिंदी की बात कर ले तो कमल का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। इसके अलावा बादल का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए कमल के जो प्रवाची शब्द होते हैं वो आपके ये सब होते हैं। तो इन्हीं में से जो आपका कोई ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा बादल का प्रवाची शब्द भी जो है आप जरूर देख लीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह एसएससी का किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।